देश के मेहनतकश किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय लगभग 9.5 करोड़ कृषि परिवारों के मन में एक ही जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आखिर उनके बैंक खातों में कब पहुंचेगी। गांव की बैठकों में, बाजार की चर्चाओं में और खेतों के काम के दौरान हर जगह 2,000 रुपये की अगली किस्त को लेकर बातचीत हो रही है। जनवरी का तीसरा सप्ताह शुरू होने वाला है और वर्ष 2026 नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें मिलने वाली अगली सहायता राशि कब जारी होगी। सरकार की कोशिश है कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त तय समय पर किसानों के खातों में भेजी जाए ताकि पूरे साल में मिलने वाली 6,000 रुपये की आर्थिक मदद बिना किसी रुकावट सीधे बैंक खाते में पहुंचती रहे और खेतीबाड़ी से जुड़े जरूरी खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई और दवाइयों की व्यवस्था समय पर हो सके। यह योजना अब केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों की स्थिर आय का एक भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है। अब तक 21 किस्तें सफलतापूर्वक ट्रांसफर की जा चुकी हैं और पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। उसी दिन से लाभार्थी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा अनुमान और पहले के जारी होने के क्रम को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह या मार्च 2026 के शुरुआती दिनों में भेजी जा सकती है। हालांकि अंतिम तिथि की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से 22वीं किस्त की कोई अंतिम और आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए सभी लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत पोर्टल पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया या इधर उधर फैलने वाली अफवाहों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि गलत जानकारी के कारण अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है और लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह धनराशि खेती से जुड़े आवश्यक कार्यों जैसे बीज की खरीद, खाद और उर्वरक की व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता, सिंचाई खर्च, खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी देने तथा परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहारा देती है। सरकार का उद्देश्य यही है कि छोटे और सीमांत कृषक आर्थिक रूप से सशक्त बने और खेती का चक्र बिना किसी आर्थिक रुकावट के चलता रहे। हालांकि इस बार 22वीं किस्त जारी होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक लाभार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निर्धारित शर्तें पूरी न होने पर 2,000 रुपये की किस्त अटक सकती है। सबसे प्रमुख बदलाव ई-केवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य करना है और जिन किसानों की ई-केवाईसी अब तक अधूरी है उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा या फिर ओटीपी आधारित सत्यापन से पूरी की जा सकती है। इसके साथ ही अब यूनिक फार्मर आईडी अथवा फैमिली आईडी को भी जरूरी कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों का डेटा सही और प्रमाणित रूप से दर्ज किया जा सके। सरकार की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि जिन लाभार्थियों के पास आवश्यक डिजिटल पहचान उपलब्ध नहीं होगी उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है, क्योंकि अब फार्मर आईडी को व्यवस्था का अहम हिस्सा बना दिया गया है और यह आईडी किसान की जमीन के रिकॉर्ड, बोई गई फसल का विवरण, खाद और उर्वरकों के उपयोग, पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों तथा अन्य कृषि संबंधी जानकारियों से जुड़ी रहती है। इसका उद्देश्य यही है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र कृषकों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार के फर्जी पंजीकरण या गलत दावे पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पहले कई मामलों में यह देखा गया है कि गलत जानकारी भरने, दस्तावेज अधूरे होने या तकनीकी गड़बड़ी के कारण भुगतान प्रक्रिया अटक जाती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि आधार कार्ड बैंक खाते से सही तरीके से लिंक हो, बैंक खाते में दर्ज नाम की स्पेलिंग आधार से मेल खाती हो, खाता सक्रिय स्थिति में हो और संबंधित भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा हो चुका हो। यदि आधार और बैंक खाते के नाम में मामूली अंतर भी पाया जाता है तो किस्त रुक सकती है। यदि बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है तो राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और यदि जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या जांच लंबित है तो भी भुगतान अटक सकता है। ऐसे में सभी लाभार्थियों से आग्रह है कि समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देने पर तुरंत संबंधित विभाग या बैंक में सुधार करवा लें। साथ ही किसान अपने घर से ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी किस्त की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं ताकि उन्हें सही जानकारी समय पर मिलती रहे। आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद लाभार्थी आसानी से देख सकते हैं कि उनकी ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं, भूमि सत्यापन की स्थिति क्या है और भुगतान से जुड़ा स्टेटस क्या दर्शा रहा है। यदि स्क्रीन पर पेंडिंग या रिजेक्टेड जैसी स्थिति दिखाई देती है तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित बैंक शाखा में जाकर जानकारी लें और आवश्यक सुधार कराएं। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि वह पैसे लेकर आपकी किस्त जल्दी दिलवा देगा तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि योजना का लाभ पाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देना जरूरी नहीं है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि पात्र किसान तक सहायता समय पर पहुंचे और खेती की बढ़ती लागत का दबाव कुछ हद तक कम किया जा सके।
वर्ष 2026 में लगातार 3 किस्तें जारी करने की तैयारी को ग्रामीण परिवारों के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है, क्योंकि इससे वे अपने कृषि खर्च की अग्रिम योजना बेहतर ढंग से बना सकेंगे। हर 4 महीने में मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनती है और इससे खेती का काम बिना रुकावट आगे बढ़ता रहता है। यह योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत, आत्मसम्मान और उनके योगदान की औपचारिक पहचान भी है। आपका योगदान देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है और आपकी अथक मेहनत से ही खेतों में उत्पादन बढ़ता है और भंडार गृह भरते हैं। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि आप पूरी तरह जागरूक रहें और अपने सभी जरूरी दस्तावेज समय समय पर अपडेट करते रहें। ई-केवाईसी की प्रक्रिया अवश्य पूर्ण करें। फार्मर आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। आधार और बैंक खाते की जानकारी आपस में सही और मेल खाती हो, यह जांच लें तथा केवल अधिकृत पोर्टल या सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। जैसे ही 22वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होगी, 2,000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही से बचें और समय रहते सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लें, ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए और आप अपनी खेती से जुड़े कार्यों तथा परिवार की जरूरतों को बिना किसी आर्थिक रुकावट के पूरा कर सकें। हमारी यही कामना है कि प्रत्येक पात्र कृषक इस योजना का पूरा लाभ प्राप्त करे, अपनी आय को स्थिर बनाए और भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनकर आगे बढ़े।